वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, PTI पर पाबंदी का मामला मौखर। बानी PTI आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर भी फैसला ना हो सका। 126 ममालिक के लिए डिजिटल वीज़ा देने की मंजूरी। 126 ममालिक के बिजनेस और सयाहत के लिए आने वालों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री होगी। बनू कैंट पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को हराज तहसीन पेश। सिंध में 21 लाख घर बना रहे हैं। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अवाम की तकलीफ हमारी तकलीफ है। एक जमात को सिंध के अवाम की तरक्की पसंद नहीं। सिंध में अगले साल तमाम तरक्याती मुआहदे मुकम्मल हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। बदीन में LBOD स्पाइनल ट्रेन का रेगुलेटर का इफ्तिताह कर दिया। अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली और महंगे बिल हैं। 18 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद बिजली के भारी बिल आ रहे हैं। लोग बिजली के बिल देने से कासिर हैं। कैपेसिटी पेमेंट के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। हम IPPs को बिजली न बनाने के पैसे दे रहे हैं। 13,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन उनके पैसे डॉलर्स में दे रहे हैं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 20 से 30% कंपनियां दोस्त ममालिक की हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 1 पॉइंट एजेंडे पर दोस्त ममालिक से बात करें। बिजली कंपनीज के साथ किए मुआहदे खत्म करने का मुतालबा। अवाम का खून निचोड़कर IPPs मुआहदों की तकमील की जा रही है। IPPs मुआहदों में नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI के लोग शामिल हैं। IPPs के धंधे में लोगों ने भरपूर फायदा उठाया। अवाम के हजारों अरब रुपए लूट कर खा गए। किसी सूरत में जालिमाना टैरिफ काबिल कबूल नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का तकरीब से खिताब। कहा मौजूदा सूरत हाल से निकलने का एक ही रास्ता है, पुरअमन सियासी मज़ाहमत करे। 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना होगा। रुकावट डाली तो हुकूमत को धरना महंगा पड़ सकता है। आर्टिकल 6 लगा कर देखें, हुकूमत को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। तहरीके इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। हम मुकदमात से घबराने वाले नहीं। आज अलामती भूख हड़ताल कैंप लगाएंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारे 11 अरकान असम्बली को बगैर नोटिस मुअत्तल कर दिया गया। हमारा स्टाफ वापस बुला लिया गया। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया। हम आवाम के नुमाइंदे हैं, ना झुकेंगे और ना एहतजाज से रुकेंगे। महंगे बिजली बिलों ने लोगों की जिंदगी अज़ाब बना दी। बिजली का बिल अदा न करने पर भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। गुजरावाला में 30,000 रुपए बिजली का बिल आने पर 2 सगे भाइयों में झगड़ा। छोटे भाई का अपने हिस्से का बिजली का आधा बिल 15,000 रुपए अदा करने से इनकार। तू तकरार के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई को खंजर के वार करके कत्ल कर दिया। मुलजिम मौके से फरार। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिमायत पर तवज्जो मरकूज है। अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्त एशिया डोनाल्ड लू का बयान। ऐवान नुमाइंदगान में पेशी पर बयान में कहा कि सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरख्वास्त की है। रकम पाकिस्तान को दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, इक्तिसादी इस्लाहात और कर्ज की अदायगी के लिए फराहम की जाएगी। इमदादी रकम से पाकिस्तान को अपनी मईशत मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। डोनाल्ड लू का अफगानिस्तान में खवातीन और अक़लियती गिरोहों की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। मैथ्यू मिलर ने कहा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट देखी है। कानून की हुक्मरानी, आईनी और जमहूरी उसूलों की पुरअमन बरकरारी की हिमायत करते हैं। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी तारीख के गलत रुख पर खड़े हैं। उनका इत्तेहाद, उनका साथ देने वाला सियासत में नजरें नहीं मिला सकेगा। बानी PTI को 14 माह से जेल में रखा हुआ है। किसी को क्या फर्क पड़ा? बानी PTI मजलूम है, आवाम उनके साथ हैं। दुनिया पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को देख रही है। बानी PTI के बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। कहा डिजिटल दहशतगर्दी PTI की तरफ से नहीं, पाकिस्तान मुखालिफ लोगों की तरफ से हो रही है। आइंदा दिनों में लोगों की महंगाई की वजह से मजीद चीखें निकलनी हैं।
और नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू में एयरपोर्ट पर तैयारे को हादसा। टेक ऑफ के दौरान तैयारा गिर कर तबाह। तैयारे में 19 अफराद सवार थे, 18 लाशें निकाली गईं। हादसे के बाद खटमंडू एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। मॉनसून के रंग, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। कराची में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। ठट्ठा, बदीन समेत सिंध के दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मुबारक अहमद सानी केस में नजरसानी दरख्वास्त से जज़वी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। 3 रुकनी बेंच का हिस्सा जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने फैसला पढ़कर सुनाया। नजरसानी दरख्वास्तों पर तफसीली फैसला वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उम्मीद है तफसीली फैसला पढ़ने से इब्हाम दूर हो जाएगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान। अस्करी टावर जलाओ घेराव का केस। उमर अयूब, असद उमर, फवाद चौधरी समेत 28 मुलजमान की अबूरी जमानतों में 2 अगस्त तक तौसी। एटीसी लाहौर का पुलिस को आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। अदालत ने उमर अयूब, असद उमर की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आइंदा तारीख पर हर सूरत फैसला होगा। अदालत का पुलिस को आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। मुलजमान के खिलाफ थाना रेस कोर्स और थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज है। बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात। नए केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर दरख्वास्त पर समात। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को जवाब के लिए नोटिस जारी कर दिए। वजारत दाखिला और FIA से आइंदा समात तक तफसीलात दी जाएंगी। अदालत की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने का इंदिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करके मुआवना तलब कर ली। वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी। 10 रोज में जवाब तलब। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ PTI रहनुमा अली बुखारी की दरख्वास्त पर समात। केस पर लार्जर या डिवीजन बेंच तश्कील दिया जाए। वकील शुएब शाहीन के दलाइल। दूसरे फरीक का जवाब आने दे, फिर देखेंगे। लार्जर बेंच बना दूंगा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक। ट्रंप पर हमला रोकने में नाकामी। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की सरबराह किम्बर्ली चीटल अपने ओहदे से मुस्ताफी। उन्हें सदारती उम्मीदवार ट्रंप पर कातिलाना हमले के बाद शदीद तनकीद का सामना था। अमेरिकी कांग्रेस की कमेटी के इजलास में डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन अरकान की जानिब से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया गया था। किम्बर्ली चीटल ट्रंप पर फायरिंग से मुतालिक बाद सवालात का जवाब न दे सकी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सदारती इंतखाबात में जीत के लिए पुरअज़्म। कहते हैं कैमला हैरिस जो बाइडन से मुकाबले में ज्यादा आसान हरीफ हैं। उनको सदारती इंतखाबात में हराना आसान होगा। एक से ज्यादा सदारती मुबाहिसे होने चाहिए। कैमला हैरिस के साथ कम अज कम एक मुबाहिसा जरूर करना चाहूंगा। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गई। कैमला हैरिस का डेमोक्रेट पार्टी का सदारती उम्मीदवार नामजद होने के लिए मतलूबा हिमायत हासिल करने का दावा। कैलिफोर्निया की डेलीगेशन ने इंतखाबी मुहिम को अरूज पर पहुंचा दिया। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार की नामजदगी कबूल करने की मुंतजर हूँ। कैमला हैरिस का डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। अमेरिका में सदारती इंतखाबात का मौका कौन जीतेगा? सर्वे रिपोर्ट्स में डोनाल्ड ट्रंप को बरतरी मिल गई। कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। वोटर्स में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 46% और कैमला हैरिस की मकबूलियत 45% रिकॉर्ड की गई। 9% वोटर्स ने ताहाल किसी उम्मीदवार के हक में फैसला नहीं किया। अमेरिकी सर्वे रिपोर्ट। बरतानिया के साबिक वजीर आजम ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी की क़यादत से इस्तीफा दे दिया। कंजर्वेटिव पार्टी के नए लीडर के इंतखाब के अमल का आगाज 29 जुलाई तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को वोटिंग के पहले दौर के लिए 10 MPs की हिमायत दरकार होगी। पार्टी के नए सरबराह का ऐलान 2 नवंबर को होगा।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मनी के सफीर अल्फ्रेड ग्रेनास की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल, काबिल तजदीद तवानाई, पेशा वराना तरबियत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में मजीद ताउन के इम्कानात का जायजा। मरीम नवाज ने जर्मनी में पाकिस्तानी सफारत खाने पर शरपसंदों के हमले पर जर्मन हुकाम के फौरी एक्शन को सराहा। उम्मीद है जर्मनी वाकई में मुलविस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मरीम नवाज ने कहा, जर्मनी काबिल तजदीद तवानाई के उमूर में ग्लोबल लीडर है, माहौल दोस्त इक़दाम करके इंसानियत की खिदमत की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। कमेटी के सामने जिरगे के तमाम मुतालबात रखे जाएंगे। वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर से जिरगे अमायदीन से मुलाकात। जिरगा में वज़ीर आला को बन्नू वाक़े से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। बन्नू डिवीजन में पुलिस की इस्तेदाद कार को बढ़ाने पर इत्तफाक।